ओम शांति। सभी बोले ओम शांति। हैप्पीनेस शिविर और राजयोग मेडिटेशन शिविर के आज छठे दिन हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है सर्वोच्च सत्ता, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर बात, उस परम पिता परमात्मा के ऊपर बात कि वो परमेश्वर, वो प्रभु, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह कौन है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है। मैंने कहा था कि राजयोग मेडिटेशन मतलब खुद का और खुदा का दोनों की मुलाकात। आज खुद का परिचय मिला कि मैं एक आत्मा हूँ। कल आपको काफी विस्तार से बताया कि राजयोग के लिए पहला आधार ये है कि आप शरीर से अलग अपने को आत्मा समझेंगे। ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान, वो पहला आधार है। अब दूसरा आधार है कि राजयोग के लिए जिसके साथ योग लगाना है वो परमात्म सत्ता, वो परमात्मा कौन है, उसका क्या परिचय है, क्या उसका कर्तव्य है, क्या नाम है, क्या रूप है, यानी उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है। जिससे हम मिलते हैं तो हमें एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो मिल सकते हैं। अब एड्रेस परमात्मा का भी होना चाहिए कि उसका नाम, रूप क्या है, कहाँ रहता है, कैसे उससे मिला जाता है। तो आज इस विषय के ऊपर बात करेंगे। जब आत्मा के विषय पर बात की जाती है तो सभी लोग सर्वसम्मति से मान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर में है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। सारे धर्म के लोग बड़ी आसानी से मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही परमात्मा के ऊपर बात करने लगे तो दुनिया में तरह तरह की बातें परमात्मा के बारे में कही गई है। कई मत मतांतर है, सबका अपना अपना सिस्टम है। अब उसमें सच्चाई क्या है? जब हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, गॉड इज यूनिवर्सल ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ, तो वो ट्रुथ है क्या? उस सर्वज्ञ परमात्मा का सही परिचय क्या है? वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। हम मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं, थोड़ा बहुत जानती हैं। जैसे जैसे जिसने जाना वैसे वैसे हमारे फेथ, हमारे विश्वास, हमारे धर्म बनते गए। लेकिन अब सर्वज्ञ तो वही है, वही असली चीज हमें बता सकता है कि मैं कौन हूं। और ये भागवत गीता में इसका वर्णन भी है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, कोई मुझे नहीं जानते। कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं। और कुछ मूढ़मती तो पहचान के भी छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोगों ने नेति नेति कह के छोड़ भी दिया कि भाई भगवान का अंत नहीं पाया जा सकता, भगवान को कैसे ढूंढें, कैसे परिभाषित करें, कौन है भगवान, तो नहीं बता पाए, इसलिए नेति नेति भी कह दिया। अब भगवान को खुद आना पड़ता है अपना परिचय देने के लिए। उसके अलावा कोई उसका सही परिचय नहीं दे सकता, क्योंकि वही सर्वज्ञ है। सारे मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं, थोड़ी थोड़ी समझ रखते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा जिसमें भगवान के विषय में बहुत सी बातें लिखी गई थी, अलग अलग कॉलम में। सबसे पहले लिखा था कि भगवान प्रकृति है। ये जो नेचर है, प्रकृति, पेड़ पौधे, पानी, नदी, जो भी प्रकृति की चीजें हैं, ये सब भगवान ही तो है, भगवान का ही रूप है। और सिद्ध भी किया गया था कि कैसे है। दूसरी लाइन में लिखा था कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। एक मान्यता ये लिखी हुई थी।
बहुत सी मान्यता है, तो कुछ इसमें लिखी हुई थी आर्टिकल में। तीसरे आर्टिकल में तीसरी जगह लिखा था कि परमात्मा घट घट का वासी है, सब जगह परमात्मा है, ऐसी कोई चीज नहीं जहां वो वास ना करता हो, सब जगह भगवान ही भगवान है, सर्वव्यापी है भगवान। उन्होंने वो बात सिद्ध की हुई थी। चौथी बात लिख रखी थी कि ब्रह्म ही परमात्मा है। ब्रह्म छठा महातत्व, जो कल आपको बताया, ब्रह्मलोक, परम धाम, निराकारी दुनिया, वो ब्रह्म महातत्व वही भगवान है, वही भगवान है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। आगे लिखा हुआ था कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, उसका न नाम है, न रूप है, न कोई आकार है। और आगे लिखा हुआ था कि जितने भी ये अवतार हुए, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, ये सब भगवान के ही तो अवतार थे, ये भगवान के ही तो साकार रूप थे। वो निराकार होगा पर ये साकार रूप उसी के ही है। फिर लिखा था कि कुछ लोग कहते हैं भगवान तो होता ही नहीं है, भगवान होता ही नहीं है, ये तो इंसान की कल्पना है। और उस आदमी ने जिसने लेख लिखा था उसने भी लास्ट में लिखा कि इतनी कंफ्यूजन है भगवान के विषय में दुनिया में कि मुझे तो लगता कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर है तो कोई मुझे अब मिलकर दिखा दो कि कहाँ है। अब आप बताइए, कोई उस आर्टिकल को पढ़ेगा तो वो भी यही सोचेगा, भाई यार भगवान तो, इसलिए लोग नास्तिक बन गए। भगवान के बारे में इतनी बातें हैं और एक दूसरे के विरोधी है, तो बहुत से लोग नास्तिक बन गए कि ये तो इंसान की कोई कल्पना है। अब सच्चाई क्या है? कुछ तो सच होगा। 5-6 बातें बताई आपको, उनमें से कोई तो सच होगी, सारी सच तो नहीं होगी, क्योंकि सारी एक दूसरे के विरोधी है। अब सच क्या है, कैसे पता चले? और आज इंसान का हालत ये हो गई है कि इतनी बातें सुन सुन के इतना वो कंफ्यूज है, और सब ये नहीं कि सब जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, उनको ऐसे अनुभव है, उनको लगा तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा है, उनके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। पर क्या किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस होना, क्या वो सच हो सकता है? वो क्या सच होगा? आज हम सच को जानने की कोशिश करेंगे। एक बार एक अंधा व्यक्ति था, सूरदास, अंधा व्यक्ति। एक नहीं था, 5 थे। उन 5 सूरदासों को हाथी के पास भेज दिया गया, हाथी घर में, कि बताओ ये हाथी क्या बला है, हाथी कैसा होता है, आप सबने बताना है। तो जन्मजात सूरदास थे, उन्होंने कभी हाथी तो देखा नहीं था। तो एक अंधे व्यक्ति के हाथ में हाथी की टांगे आई। उसने कहा हाथी खंबे की तरह है। उससे पूछा हाथी कैसा था? कहते जी वो तो खंबा था, खंबा पूरा। दूसरे से पूछा, उसने उसकी कमर को, पीठ को, पेट को हाथ लगाया। कहता भाई साहब हाथी तो दीवार की तरह था, दीवार पूरी खड़ी हुई है। तीसरे सूरदास ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। कहते जी हाथी कैसा है? कहता जी हाथी तो रस्से की तरह है। चौथे ने उसका कान पकड़ लिया, उससे पूछा हाथी कैसा है? कहता जी हाथी पंखे की तरह है। 5वें ने उसकी सूंड पकड़ ली, उससे पूछा कि हाथी कैसा था? कहता जी हाथी तो सांप की तरह था। 5 ने अपना अपना वर्णन किया, जो 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 उनको दिखा, महसूस हुआ, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा। अब 5 सूरदासों में से कौन गलत है? गलत तो कोई भी नहीं है, जैसा जैसा उनको लगा उन्होंने कहा। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हाथी दीवार है? क्या हाथी सांप है? क्या हाथी रस्सा है? हाथी तो बहुत बड़ी चीज है, कुछ और ही चीज है। और उनके जो हाथ आया वैसा उन्होंने कह दिया। तो वो तो सूरदास थे। ऐसे ही आज की दुनिया में हम सब भी हैं, हम भी नेत्रहीन बने हुए हैं। हम भी इसलिए तो कहते हैं, गीत गाते हैं भगवान के आगे
मुझ नेत्रहीन को राह दिखाओ प्रभु, अंधों की लाठी बनो प्रभु। इसका मतलब हम भी ज्ञान से अंधे ही तो हैं। अगर हम में ज्ञान होता आज के कलयुग के इंसानों के पास सही वाला, तो फिर भगवान को क्यों बुलाते हैं कि भगवान ज्ञान दो। भगवान हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो, फिर क्यों बुलाते हैं। फिर तो दुनिया में इतने किताबें, इतने धर्म, कहीं से भी पढ़ लो भगवान के बारे में, और सही नहीं मिला, इसलिए तो भगवान को बुलाते हैं। तो हम सब आज नेत्रहीन बनकर, जैसे जैसे उन सूरदासों को अनुभव हुआ हाथी का, ऐसे ही आज के इंसान को अनुभव हुआ है भगवान का। वो अपने अपने हिसाब से वर्णन करता है। अब मेन बात है कि सच्चाई क्या है। सच भी तो जानना चाहिए। अगर सच का पता नहीं चलेगा तो फिर धोखा खा जाएंगे। एक बार एक पंडित जी थे। पंडित जी का बेटा बीमार हुआ, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की, कहता है जी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब दवा काम नहीं आएगी, दुआ कुछ कर सकती है, आप भगवान को याद करो। तो पंडित जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे, श्री कृष्ण को याद करने लगे, बड़े प्यार से पूजा पाठ शुरू कर दी। 2 दिन करते रहे। 2 दिन के बाद श्री कृष्ण जी को लगा कि मेरा कोई भगत मुझे याद कर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अब ये चलने के लिए, मदद करने के लिए आने ही वाले थे कि एक पंडित जी का पड़ोसी आ गया। अरे भाई किसको पूजा कर रहे हो? कहते जी श्री कृष्ण की। कहते ऐसे मौके पे श्री कृष्ण को थोड़ी याद करते, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ जगदम्बा है, आप जगदम्बा माँ को याद करो। पंडित जी उसकी बात में आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को छोड़ के जगदम्बा माँ की पूजा शुरू कर दी। जगदम्बा माँ को याद करने लगे। श्री कृष्ण जी रास्ते में आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये मेरे को तो कर नहीं रहा याद, ये तो जगदम्बा माँ को याद कर रहा है। वो दोबारा वापस चले गए, पीछे हट गए। अब वो 2 दिन जगदम्बा माँ को याद किया। जगदम्बा माँ को भी लगा कि कोई याद कर रहा है, मुझे मदद करने जाना है। तैयारी करने लगे आने की। इतने में एक और पड़ोसी पंडित जी के पास आ गया, कहने लगा भाई आपका बेटा बीमार है, ऐसे वक्त पे बहुत बड़ा विघ्न घर के ऊपर आया है, और विघ्न हरता तो श्री गणेश जी हैं, वही सिद्धि विनायक है, विघ्न हरता है, उनको याद करो तो विघ्न हटता है। पंडित जी ने जगदम्बा माँ को छोड़कर अब किसकी आराधना शुरू कर दी? गणेश की कर दी। अब माँ भी रास्ते में आ रही थी, जब उसने देखा कि ये तो गणेश को याद कर रहा है, वो भी वापस चली गई। मदद फिर नहीं मिली। तो थोड़े दिन, 2 दिन और याद किया उसने गणेश जी को। अब एक और पड़ोसी रिश्तेदार आ गया, वो कहने लगा भाई आपके घर में प्रॉब्लम है, गणेश जी भी कुछ नहीं कर सकते, मैं तो आपको बताऊं आप गायत्री मंत्र का जाप करो, वहीं से कुछ होने वाला है। पंडित जी को बात ठीक लगी। उसने कहा 2 दिन हो गए कुछ हो नहीं रहा, तो वो गायत्री मंत्र जाप करने लग गया। अब माता गणेश जी भी आ रहे थे, वो भी वापस चले गए। अब वो किसको याद करने लगा? मंत्र जप रहा है, गायत्री मंत्र। इतने में पंडित जी का बेटा मर गया, जिसके लिए कर रहा था सब कुछ। भाई इतनी पूजा पाठ भक्ति की, फिर भी प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ, एक की करता है, वो एक के बजाय कईयों में उलझ गया। एक पर विश्वास नहीं था, एक पर विश्वास होता तो प्राप्ति होती। अब भाइयों और बहनों, एक पर विश्वास क्यों नहीं था? क्योंकि एक का परिचय नहीं था कि भगवान है कौन। उसे जो कोई कह दे कि ये भगवान है, वो कहता है यही भगवान है। जो लोग कह रहे हैं वैसा ही करता जा रहा है, क्योंकि उसको भगवान का सही इंट्रोडक्शन, पहचान, अगर पहचान होगी तो फिर तो कोई उसको कुछ भी कहे तो कहेगा नहीं मुझे पता है ये भगवान है, भगवान कोई और चीज नहीं।
अच्छा, भगवान एक होता है या अनेक होते हैं? परमात्माएं कभी शब्द सुना किसी ने? परमात्मा ही कहते हैं ना, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। तो वो वन है तो उसका इंट्रोडक्शन भी वन होगा, उसका नाम भी वही वन होगा, उसका रूप भी होगा वो एक ही जैसा ही, अभी तो वन हुआ ना। आज हम उसके बारे में सोचेंगे। अब मैं आपको जो कहूं, ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूं आपने मान लेना है। ब्रह्मा कुमारी बहनें कह रही हैं कि ये भगवान है, ये मान लो, नहीं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके देखिए कि किसे भगवान कहा जा सकता है, उसे कसौटी पे रख कर देखिए। अभी नहीं खोलना, अभी नहीं खोलना, अभी नहीं। अभी देखना है कि भगवान है कौन। उसको जैसे एक जौहरी कसौटी पे कस के देखता है कि ये सोना कितना कैरेट का है तो पता चलता है, ऐसे ही आप भी बुद्धि रूपी कसौटी से चेक करें, जज करें। मैं कुछ तर्क आपको दूंगा। जिनके आधार पर आपने चेकिंग करनी है कि ये बात सच है, वो बात सच है, कौन सी बात सच है ना? तो दुनिया में भगवान के विषय में कई मान्यताएं हैं, लेकिन अब मैं आपको 5 ऐसी कसौटियां दूंगा जिनके आधार से आप जज बन के फैसला करेंगे कि भगवान हो तो कैसा हो, किसे भगवान कहा जा सकता है। तो 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिनके आधार पर आप फैसला करना कि जिन्हें दुनिया या हम लोग आज भगवान मानते हैं, वो भगवान है या देवी देवता है या महान आत्माएं हैं, कौन है? देवी देवता तो बहुत है, तो भगवान एक है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है। तो वो कंफ्यूजन उन 5 कसौटियों के आधार पे आज आप दूर करना, ठीक है? तो पहली कसौटी है, भगवान किसे कहा जाए? भगवान ईश्वर उसी को कहा जा सकता है जो सर्वमान्य हो, जिसे सब मानते हो। भगवान कोई एक संप्रदाय, एक धर्म का नहीं, बल्कि सर्व आत्माओं का पिता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी जो भी है वो सबका है। होना चाहिए सबका या एक का ही होना चाहिए? तो वो भगवान है जिसे सब मानते हैं। नाम उसके अलग अलग हो सकते हैं हर धर्म में, भाषा के कारण। कोई उसे गॉड कह रहा है, कोई उसको जिहोवा कह रहा है, कोई उसको खुदा या अल्लाह कह रहा है, कोई इसे ईश्वर कह रहा है, कोई वाहे गुरु कह रहा है। नाम अलग हो सकते हैं पर रूप तो एक ही होगा ना। जैसे एक व्यक्ति है, वो किसी के लिए चाचा है, किसी के लिए डैडी है, किसी के लिए दादा है, किसी के लिए मामा है, पर वो आदमी तो वही है ना। उसके रिलेशन बदल रहे और बंदा तो वही है। उसी तरह भगवान वही है, उसका रूप तो वही है। हाँ, भाषा अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह बनी है, तो हर भाषा में अपना नाम तो होगा ही, तो नाम तो होगा, पर रूप तो एक होना चाहिए ना। और वो रूप ऐसा होना चाहिए जिसे सब धर्म के लोग मान भी सके, सब कहे कि हाँ भाई ये भगवान है, हम भी मानते हैं, कोई उसमें दुविधा किसी को ना हो, तभी तो विश्व एकता होएगी। दूसरी बात, भगवान की डेफिनेशन में भगवान वो है जो सर्वोच्च हो, सबसे ऊपर, उससे ऊपर कोई नहीं है। उसके लिए कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या मम द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही माता पिता, बंधु, सखा, रक्षक, सब कुछ साथी, सब तुम ही हो। तो भगवान वो जो सबका माता पिता हो, जो सबका रक्षक हो, जिसका कोई शिक्षक ना हो, जो सबका परम शिक्षक, परम सतगुरु, उसके ऊपर कोई गुरु नहीं है, वो सब गुरुओं में महान, सब गुरुओं का भी गुरु
वो होना चाहिए। टीचर्स का भी टीचर्स वो होना चाहिए, अभी तो वो सुप्रीम है। तो भगवान वो जो सुप्रीम अथॉरिटी हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, उससे ऊपर कोई हो नहीं सकता। वो सबका माता पिता है। अगर उसके भी माता पिता हो तो माता पिता तो बच्चे से ऊपर ही होते हैं। अगर उसको भी कोई सिखाने वाला हो तो कहें, उसका भी कोई गुरु हो तो लोग कहें जी गुरु उससे बड़ा है। तो उसका ना कोई गुरु है, ना कोई टीचर है, ना कोई माता पिता है, ना उसका कोई रक्षक है। वो सबकी रक्षा करने वाला खुद है। तो ये परमात्मा की दूसरी परिभाषा, दूसरी कसौटी। तीसरी कसौटी, भगवान उसे कहा जाता है जो जन्म मरण से अलग हो, न्यारा हो, परे हो। उसके लिए कहते हैं वो अजन्मा है, अकाल मूर्त है, वो मरता नहीं है। भागवत गीता में भी कहा गया है, मैं कालों का काल हूं, मुझे हे अर्जुन काल खा नहीं सकता। तो भगवान न मृत्यु को प्राप्त होता है, न जन्म लेता है। तो वो अजन्मा भी है, और दूसरा क्या है, अमर भी है, मृत्यु नहीं होती। अब जिसका न जन्म हो न मरण हो, वो उसकी खासियत क्या होनी चाहिए। जो भी देहधारी है, जिनको शरीर मिलता है, तो शरीर तो जन्म से ही मिलता है ना, कोई आसमान से तो प्रकट नहीं हो जाएगा। तो जो शरीर लेते हैं, देहधारी हैं, वो मृत्यु को भी पाते हैं। तो परमात्मा जब जन्म ही नहीं लेता, जन्म से परे है, तो इसका मतलब वो देह से भी परे है। उसका अपना देह, अपना शरीर नहीं होता। वो देह और देह के संबंधों से परे है, अलग है। ना उसके देह के संबंधी है कोई, ना वो देह में आता है। तीसरा गुण परमात्मा का, परमात्मा उसे कहा जाता है जब देह नहीं है तो कर्म फल से भी परे होना चाहिए। कर्म भी तभी करेगा आदमी जब शरीर में होगा। तो वो कर्म और फल से न्यारा है, इसलिए उसको अकर्ता, अभोगता कहते हैं। वो करता नहीं है, करवाता है, खुद नहीं करता और फल भी नहीं भोगता। तो भगवान वो जो इस चक्कर से भी परे हो, कर्म और फल से। कर्म और फल के हिसाब से व्यक्ति कर्म के आधार पर अच्छे या बुरे कर्म करता है, पाप और पुण्य करता है। जब वो कर्म ही नहीं करता तो भगवान पाप और पुण्य से भी परे, उसे भगवान कहेंगे जो ना पाप करे ना पुण्य करे। ये तो हम आत्माएं हैं, जब अच्छी होती हैं तो पुण्य करती हैं, नहीं तो पाप भी कर लेती हैं। और जब पाप पुण्य के आधार पर सुख और दुख की प्राप्ति होती है, तो भगवान सुख और दुख से भी बियॉन्ड है, उससे भी न्यारा है। तो कितने चक्कर हुए जिनसे परे है। भगवान जन्म मरण के चक्कर से परे है, देह और देहधारियों के चक्कर से अलग है, कर्म और फल के चक्कर से न्यारा है, सुख और दुख से परे है, और पाप और पुण्य से परे है। तो भगवान वही हो सकता है जिसपे ये बातें लगेंगी। जो सुख दुख में आ रहा है वो भगवान नहीं, जो कर्म फल में आ रहा है वो मनुष्य आत्माएं है, भगवान नहीं। चौथी कसौटी, भगवान उसे कहा जाता है जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञाता हो, जिसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान हो। जब भगवान हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, गॉड नोज एवरीथिंग, भगवान जानता है, उससे कोई चीज छिपी नहीं है। तो वो सर्वज्ञ होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सर्वज्ञाता होना चाहिए। हर चीज का ज्ञान उसके पास होना चाहिए, और सर्वदाता भी होना चाहिए। भगवान किसी से लेता नहीं है, उसको लेने की जरूरत नहीं, वो दाता है जो सबको देता है। तो भगवान वो जो दाता हो, ज्ञाता हो, ये चौथा गुण। और पांचवा गुण भगवान का होना चाहिए, भगवान वो जो सर्व गुणों में अनंत हो।
सर्व गुणों में अनंत का मतलब क्या है? उसके लिए कहते हैं कि धरती को कागज बनाओ, जंगल को स्याही बनाओ, जंगल को स्याही बनाओ, स्याही समुद्र को बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, और साक्षात सरस्वती माँ विद्या की देवी उसकी महिमा लिखने लगे तो भी उसकी महिमा लिखी ना जाए, इतनी अपरंपार उसकी महिमा है। तो जो सर्व गुणों का सागर है वो परमात्मा हो सकता है। वो कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, वो सागर की तरह अथाह है, अनलिमिटेड है। वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर, दया का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। उसकी महिमा सागर से करते हैं। तो भगवान वो जो सागर की तरह अथाह हो। तो कौन कौन सी 5 बातें बताई भगवान के लिए जो परख सकते हैं कि भगवान किसे कहे? नंबर 1, भगवान वो जिसे सब मानते हो। नंबर 2, भगवान वो जो सबसे ऊंच हो, सर्वोच्च हो, उसका कोई माता पिता टीचर गुरु रक्षक कोई नहीं है, क्योंकि वो सबका माता पिता टीचर और रक्षक है। तीसरी बात, जो जन्म मरण कर्म फल के चक्रों से अलग हो, परे हो, वो जन्म मरण में नहीं आता। चौथी बात, जो हमेशा देने वाला हो और हर चीज का ज्ञान जिसे हो, सर्वज्ञ हो। और 5वीं बात, जो सर्व गुणों का सागर हो, अनंत जिसकी महिमा हो। अब ये 5 बातें हमने सुनी और इससे पहले हमने 5-6 बातें आपको बताई थी जो न्यूज़पेपर में छपी थी, जो भगवान के बारे में अलग अलग मान्यताएं थी लोगों की। हमारी भी उनमें से कोई मान्यता होगी, तभी तो छपी है। अब उनको हम कसौटी पे परखेंगे, इन 5 बातों के आधार पे चेक करेंगे क्या उसे भगवान कह सकते हैं जो आज हमारी मान्यता है। जो लोग कहते हैं कि कुदरत ही भगवान है, नेचर इज गॉड, अगर नेचर गॉड है तो क्या इसे सब धर्म के लोग मानेंगे? नंबर 1। दूसरा लॉजिक कि नेचर क्रिएशन कही जाती है, ये भगवान की रचना है। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वो तो रचयिता है, वो क्रिएटर है। और रचना क्या है, क्रिएशन क्या है, नेचर। तो रचना और रचयिता अलग अलग होते हैं या एक ही होता है? अलग अलग होते हैं। तो प्रकृति को भगवान समझना भूल है। वो बात अलग है कि हम रिस्पेक्ट में प्रकृति की चीजों की कदर करते हुए उनकी पूजा पाठ करते आए, वो अलग बात है। कि वो हमें पेड़ छाया दे रहा है, पीपल हमें ऑक्सीजन दे रहा है दिन रात, नदियां हमें पानी दे रही हैं, बड़ा कुछ दे रही हैं। तो इसलिए एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे मन में उनके प्रति है, इसलिए उनको मानते हैं। पर कभी भगवान समझना, क्या सब लोग उनको भगवान समझेंगे? नेचर तो अलग है। और 3 सत्ताएं अध्यात्म की जो समझ रखते हैं उन्हें पता है 3 इंडिपेंडेंट पावर्स हैं इस दुनिया में। एक है आत्माएं, एक है परमात्मा, और तीसरी है कुदरत, नेचर, जिसे शास्त्रों में कह दिया प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। ये 3 चीजों का मेल ये दुनिया है। प्रकृति अलग है, पुरुष माना आत्मा वो अलग है, और परमात्मा वो अलग है। तीनों अलग अलग है, प्रकृति परमात्मा नहीं है, आत्माएं परमात्मा नहीं है। आत्माएं अलग, परमात्मा अलग, प्रकृति अलग। इन 3 चीजों का खेल इस दुनिया में चल रहा है। आत्माएं, परमात्मा और प्रकृति तीनों इंडिपेंडेंट है। तो ये बात समझ आई। दूसरी बात, बहुत से लोग कहते हैं, अब कहते क्यों है, क्योंकि जहां से सुना, कहीं लिखा है, कहीं से सुन लिया, वो भी वही बोली बोलने लग जाते बिना जांचे परखे कि जी हम तो भगवान के अंश हैं,
हम तो भगवान से निकले हैं, भगवान में ही समा जाएंगे, ज्योति 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 ज्योत हो जाएंगे, ज्योति ज्योति में लीन हो जाएंगे। सागर से एक बुलबुला निकला आत्माएं, और वो सागर में ही समा जाता है। ऐसे आत्माएं भी भगवान से निकली हैं, भगवान में मिल जाएंगी और हम सब भगवान बन जाएंगे। आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा ही परमात्मा है। कुछ लोग ऐसा कहने लगे। अब ये भी सोचने वाली बात है कि आत्मा क्या परमात्मा बन सकती है? क्या परमात्मा कोई डिग्री है जो लेने ली जा सकती है कि हम बड़ी भक्ति करें, बड़ा पूजा पाठ करें और एक दिन हम परमात्मा बन जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं लीन होंगे? अगर हुए होते तो आज तक फिर 5, 10, 50 लोग तो बने होते परमात्मा। तो फिर क्यों कहते हैं कि गॉड इज वन, भगवान एक है? हमने ये नहीं कहा कि 50 लोग बन गए परमात्मा। भाई 2000 सालों में बड़े लोगों ने मेहनत की और 50 ने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम और 50 परमात्मा बन गए, ऐसा तो नहीं सुना। परमात्मा शब्द ही नहीं है, परमात्मा एक है। तो वो बनने का विषय ही नहीं है, वो हमारा पिता है। कोई भी बच्चा अपना बाप नहीं बन सकता। बच्चा कभी भी अपना बाप नहीं बन सकता। बच्चा बाप की तरह बन सकता है, बाप के कारोबार को संभाल सकता है, बाप की गद्दी पे बैठ जाएगा, छोटे भाई बहनों की पालना बाप की तरह कर सकता है। वो बाप की तरह बनना और बाप बनना दोनों में फर्क तो है ना। कोई बच्चा अपना बाप खुद नहीं बन सकता, तो परमात्मा हम नहीं बन सकते, पक्का कर लो। परमात्मा कोई बनने का टॉपिक नहीं है। परमात्मा अलग है, वो पिता है, हम बच्चे हैं। तो बच्चे पिता की तरह बन सकते हैं, परमात्मा की तरह हम भी गुणों का सागर, वो शांति का सागर है, तो वो 100% है, चलो हमें 90% बने शांति वाले, प्रेम का सागर बन जाए, आनंद का सागर बन जाए, दया करना सीख जाए उसकी तरह, वो तो कर सकते हैं। पर भगवान नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? अगर आत्मा परमात्मा बन जाए फिर तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो गया। और मैंने कहा था आत्मा एक एनर्जी है, एनर्जी ना खत्म होती है ना पैदा होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अगर आत्मा परमात्मा बन गई इसका मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो तो परमात्मा बन गई, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसलिए हम भगवान की तरह बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते। जो ये लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वो भी एक मिथ है, वो सत्य नहीं है। तीसरी बात, ब्रह्म ही ईश्वर है। तो मैंने कल आपको बताया था कि ब्रह्मलोक कहां पर है? सूरज चांद तारागण से भी पार, सूक्ष्म देवलोक से भी पार ब्रह्मलोक है, जिसे निराकारी दुनिया कहते हैं, जहां परमात्मा निवास करते हैं और हम सब आत्माएं भी वही निवास करती हैं। तो वो भगवान वहां रहता है, वो ब्रह्म है। पर जहां भगवान रहता है वो ब्रह्म महातत्व है, ना कि ब्रह्म महातत्व ही भगवान है। दोनों फर्क है। एक रहने का स्थान है ब्रह्म, भगवान के रहने का स्थान है ब्रह्मलोक। भगवान ब्रह्म नहीं है, दोनों में फर्क है। मकान अलग होता है, मकान मालिक अलग होता है। मकान मालिक मकान में रहता है, पर दोनों एक तो नहीं है। तो ब्रह्म लोक भगवान के रहने का निवास स्थान है, ना कि ब्रह्म ईश्वर है। अब चौथा विश्वास, विश्वास तो बहुत है। चौथी मान्यता, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान कहां पर है? सब जगह है, ऐसी कोई चीज नहीं जहां भगवान ना हो। चप्पे चप्पे में, कण कण में भगवान है।
अब इसको भी चेक करना पड़ेगा कि ये मान्यता सही है या नहीं है, ये हमारा विश्वास है या सच्चाई है। विश्वास अलग चीज है, सच्चाई अलग चीज है, भावना होना अलग चीज है, सिद्धांत होना अलग चीज है। अभी तक तो हम यही मानते रहे कि भगवान दुनिया के कण कण में विराजमान है, घट घट का वासी है, सब जगह है या नहीं, यही कहते आए ना। आज आपको एक नए तरीके से सोचने का एक जरिया बताते हैं और एक नई सच्चाई आपके सामने रखते हैं। ये जो हम कहते हैं भगवान सब जगह है, कभी हमने इसे कसौटी पे तर्क के आधार पे सोचा नहीं। भगवान सब जगह है मतलब इस माइक में भी है, गुलदस्ते में भी है, डस्टबिन पड़ा है वहां पर भी है, कहीं गंदगी का ढेर लगा है वहां पर भी है, यही हुआ। तो अब ये हम उसकी तारीफ कर रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं कि वो गंदगी में भी है, बताइए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, हम कहते हैं इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, सब में भगवान है जी। ठीक है, मान लिया भगवान है। अब एक दूसरे को मार रहा है, एक दूसरे के साथ गलत कर रहा है, क्या भगवान भगवान को मार रहा है? और सोचने की बात है, हमारे अंदर आत्मा है या परमात्मा है, या दोनों है? आत्मा ही है ना, और आत्मा भी सब जगह नहीं है, वो भी एक जगह है। और हम कहते हैं भगवान मेरी किडनी में भी है, दिल में भी है, पैरों में भी है, सब जगह है। सब जगह का मतलब तो यही हुआ ना, या तो कहे कि दिल में है तो भी मान ले। तो भगवान क्या भगवान, अच्छा कई लोग कहेंगे कि भगवान है पर वो इंटरफेयर नहीं करता, वो है सबके अंदर, जो जिसने करना है करते रहे, वो साक्षी होके देखता रहता है। अब मान लो आपके बच्चे आपके सामने लड़ रहे हैं और आप साक्षी होके देखेंगे या उनको चुप कराएंगे, बंद कराएंगे? अगर आप अच्छे पिता हैं, अच्छी माँ हैं, तो बच्चों को चुप कराएंगे ना। तो वो हमारा पिता है, वो हम लड़ रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है, तो हमें रोकता क्यों नहीं, हमें समझाता क्यों नहीं? सोचने का विषय है या नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, जहां कोई चीज होती है, प्रकृति में भी ये खासियत है कि एक का गुण दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। आप लोहे को आग में रखेंगे तो अग्नि का गुण किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? लोहे में। लोहा भी आग में गर्म हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, वो भी अपना गुण ट्रांसफर करना जानती है। भगवान अगर चप्पे चप्पे में सब जगह है, तो भगवान के गुण क्यों नहीं ट्रांसफर हुए थे? भगवान के गुण तो शांति, प्रेम, आनंद, सबका सागर है। वो तो दुख हरता है, सुख करता है, तो उसके गुण सब जगह होने चाहिए थे। फिर वो क्यों नहीं बाहर निकल रहे? ये भी एक सोचने का विषय है। अच्छा, जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जानता है, नीली छतरी वाला जानता है, यही कहते हैं ना। ये तो नहीं कहता कि जो यहाँ बैठा है, जो उस किताब के अंदर है, जो कुर्सी के ऊपर है, जो इस टेंट के ऊपर है, वो जानता है। नहीं, हम कहते हैं जो ऊपर वाला जानता है। तो ऊपर वाला कौन हुआ? इसका मतलब यहाँ तो नहीं है ना, कहीं ऊपर है, उसकी पोजीशन कहीं यहाँ तो नहीं है। अच्छा, भागवत गीता का बड़ा फेमस श्लोक है, यदा यदा ही धर्मानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, है ना, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सत धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए मैं सृष्टि पर आता हूं। इसका मीनिंग ये है, मैं आता हूं मतलब कहीं से तो आता होगा, कहीं से तो यहाँ आ रहा होगा। अगर यही था तो यहाँ प्रकट हो जाता, फिर दिखने लग जाता। वो आता है तो मतलब किसी और लोग से यहाँ पर आता है सृष्टि में सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। उसका कोई और घर है, ये दुनिया उसकी घर नहीं है, उसका घर कोई और है, जहां से वो यहाँ से यहाँ आकर लोगों को सत्य धर्म की स्थापना करता है आके। अच्छा, अगर वो यहाँ है ही सब जगह, पहले से ही है मान लो,
तो फिर अधर्म होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अगर भगवान है और भगवान के गुण ना हो, भगवान धर्म वाला है और भगवान दुनिया में सब जगह फैला हुआ है, व्यापक है, कण कण में है, तो फिर अधर्म क्यों? इसका मतलब हमने कभी ये लॉजिक लगाया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। अब सच्चाई ये है कि जो आपको बताया, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो सूरज चांद तारागण से भी परे। ये भागवत गीता का एक श्लोक भी है कि मेरा घर सूरज चांद तारागण से भी परे है, यानी वो निराकारी दुनिया, वो परम धाम, वो उसका निवास स्थान है। जैसे राष्ट्रपति सारे इंडिया में कहीं भी जाए, कोई घर उसके लिए बंद थोड़ी हो सकता, कहीं भी जा सकता है, जो बुलाएंगे वहां पहुंच जाएगा। पर ये तो नहीं कि वो रोज ही घूमता रहेगा इधर उधर, एक परमानेंट घर भी तो होना चाहिए ना। तो वो दिल्ली में बना हुआ है राष्ट्रपति का, तो वो उस परमात्मा का भी तो कोई निवास स्थान होगा जहां से वो आता है और हमें सत्य ज्ञान देता है, सत्य धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता है। अब आप कहेंगे कि भाई आप कुछ नई बात बता रहे हो, ये तो आज तक हमने सुनी नहीं, हमने तो यही सुना था, सब किताबों में यही लिखा है, सब संतों ने यही बात कही कि भगवान सब जगह है। वो क्यों कहा, अब उसको समझ लीजिए। एक है सिद्धांत, एक है भावना। द्वापर युग में बड़े बड़े अच्छे अच्छे भगत हुए, भगत प्रहलाद, मीराबाई, उन्होंने भगवान को इतना इतना याद किया, इतना याद किया, इतना उसकी भक्ति में लीन हो गए, इतनी उनकी भावना थी कि जहां देखता हूं तू ही तू है, वही नजर आ रहा है सब जगह। और होता भी है, प्यार में ये प्यार की निशानी है कि जिसके साथ हमारा प्यार होता है हर जगह वही नजर आता है। आप सब अनुभवी है नहीं? तो भगवान से भी भक्तों का प्यार था, इसलिए उन्होंने कहा भगवान तुम सब जगह हो, हमारे लिए हमसे तुम दूर नहीं हो। दूसरा लॉजिक, जो द्वापर युग के ऋषि मुनि थे, उन्होंने देख लिया था कि आने वाला टाइम कलयुग का होगा और कलयुग में पापाचार इतना बढ़ जाएगा, तो लोगों को सही दिशा देने के लिए, सही ज्ञान देने के लिए भगवान ने, उन ऋषि मुनियों ने लिख दिया कि भाई ऐसा मत समझना कि तुम गलत काम कर रहे हो, कोई तुम्हें देख नहीं रहा, तुम किसी आदमी की नजर से बच सकते हो, कैमरे की नजर से बच सकते हो, लेकिन भगवान सब जगह है, उसकी नजर से नहीं बच सकते। ताकि वो बुरे काम ना करें, अच्छे काम करते रहें, इसलिए उनको ये समझाने के लिए लिख दिया कि भगवान सब जगह है। अब उन्हें पता नहीं है कि भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा है वो ऊपर से भी कैच कर लेता है सैटेलाइट की तरह, जरूरी नहीं है कि वो सब जगह हो तभी देखे, वो तो ऊपर से भी तो कैच कर सकता है। अब हम सब ऊपर से, गूगल वालों ने कैमरे लगा रखे, आपके घर भी कंप्यूटर पे दिख जाते हैं, मैपिंग कर लेते हैं ऊपर से। तो जब ये दुनिया के लोग ऊपर बैठे बैठे देख लेते हैं सब कुछ नीचे क्या चल रहा है, तो भगवान परम धाम में बैठ के वो वहां से नजर रख सकता है कि नहीं रख सकता? वहां से भी देख सकता है, उसे सर्वव्यापी होने की जरूरत अब नहीं है। इसलिए ये सर्वव्यापी की बात केवल भावना है, सिद्धांत नहीं है। ये भगवान की महिमा कम, ग्लानि ज्यादा है कि वो सब जगह है, कूड़े के ढेर में भी है, लोग गंदगी पड़ी हुई है वहां, सुअर गंदगी खा रहा है, सुअर में भी भगवान, गंदगी में भी भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? हम कहते हैं जैसे मेरे दिल में भगवान है, तो इसका मीनिंग समझने की बात है। मेरे दिल में भगवान है, यानी कि दिल में वो आ गया और घुस गया आपके दिल में, वो तो फीलिंग की बात है कि जी मेरे दिल में आप बसे हुए हैं, आप तो मेरे दिल में रहते हैं। हम किसी को कहते हैं कि आप हम मेरे मन में हैं, मेरे दिल में हैं, आपका स्थान तो मेरे दिल में है। तो वो भावना है, सिद्धांत नहीं होता कि वो आदमी को आपने पकड़ के अपने दिल में डाल दिया।
ऐसे ही भगवान को जब हम कहते हैं कि भगवान हमारे दिल में है, भगवान हमारे साथ है, ये हमारी भावना है, ये हमारी भी भावना है। हम भी यही सोचते हैं कि भगवान हमारे अंग संग चलते हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इट्स जस्ट ए फीलिंग, लेकिन उनका निवास वहां है, वो सब जगह नहीं है। एक बात ये समझ लें। अब दूसरी बात, वो जो भगवान है वो है कौन? अब लाओ परमात्मा वाला चित्र, कि परमात्मा किसे फिर कहा जाए? वो भगवान हो सकता है जिसे सब मानते हो। परमात्मा उसे कहा जाता है परम आत्मा। परमात्मा मतलब परम प्लस आत्मा। आत्मा का कल मैंने आपको रूप बताया था कि आत्मा ज्योति बिंदु रूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, आसमान में चमकता हुआ एक तारा है। तारे की तरह, तारा नहीं है, तारे की तरह। तारा वैसे बहुत बड़ा होता है, और जैसे आपको छोटा सा दिख रहा है ना यहाँ से, ऐसे ऐसे ही परमात्मा मतलब परम जमा आत्मा, वो भी आत्मा है पर परम है, सुप्रीम है, टॉप पे है, सर्वोच्च है। तो जैसे आत्मा ज्योत स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योत स्वरूप है। पंछी का पिता पंछी की तरह होगा, जानवर का पिता जानवर की तरह होगा, शेर का पिता शेर ही होगा ना, हाथी तो नहीं होगा। आदमी के बच्चे का पिता आदमी की तरह होगा। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। परमात्मा कोई शरीर का पिता नहीं है, हमारा शरीर के पिता है ना, सबके अलग अलग है। वो हमारी आत्माओं का पिता है। तो जब आत्मा ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो भगवान वो परमात्मा भी तो ज्योति बिंदु ही होना चाहिए। तो वो परमात्मा ज्योत स्वरूप है, ये आज आप पक्का कर लो। किसी भी देहधारी को भगवान कहना भूल है। देहधारी जन्म मरण में आते हैं, पाप पुण्य में आते हैं, सुख दुख में आते हैं। देहधारी के हमेशा माता पिता होंगे, टीचर गुरु शिक्षक रक्षक सब होंगे, लेकिन परमात्मा तो उनसे परे है। देहधारी सारी दुनिया की नॉलेज नहीं रख सकता, पूरी आदि मध्य अंत तीनों लोकों की, और दाता भी नहीं हो सकता हमेशा, गुणों में अनंत भी नहीं हो सकता, और देहधारी को सारे लोग मान भी नहीं सकते। किसी भी देहधारी देवी देवता की आप मन में इमेज लाओ, अब आप सोचो क्या दूसरे धर्म वाले उसे मानेंगे? हमारे धर्म में ही आधे लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई मैं इसको नहीं, मैं तो इसको मानता हूँ। तो दूसरे तो मानेंगे ही नहीं। लेकिन जो ज्योत स्वरूप परमात्मा शिव है, उसकी मान्यता हर धर्म में है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वो ज्योति बिंदु रूप है, ये उसके गुण बताए हुए हैं कि वो दिव्य दृष्टि विधाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, पतित पावन है, गुणों का भंडार है, नर को नारायण बनाने वाला, नारी को लक्ष्मी बनाने वाला, ये सारे उसके गुण हैं। 32 गुण लिख रखे हैं यहाँ पर, कभी ध्यान से पढ़ना। अब उसका नाम क्या है? नाम तो आप जो पुकारना चाहो पुकारिए, लेकिन जो उसने अपना नाम बताया है वो है शिव। शिव मतलब कल्याणकारी, परम पिता परमात्मा शिव। शिव माना सदा शिव उसे कहते हैं, सदा कल्याणकारी। और शिव को बिंदु भी कहते हैं, शिव को शंभु भी कहते हैं। शंभु मतलब जो स्वयं भू पे आया, जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, तो वो ज्योत स्वरूप शिव है। अच्छा आप कभी देखिए, जितने भी शिव के मंदिर हैं भारत में, सबसे प्राचीन मंदिर आपको शिव के मिलेंगे, और भारत के कोने कोने में मिलेंगे, गांव गांव में मिलेंगे, और उसकी प्रतिमा शिवलिंग के रूप में हर जगह मिलेगी आपको। और उसके जो 12 प्राचीन शिव मंदिर हैं, इनका बहुत नाम है। उनको क्या कहते हैं? द्वादश ज्योतिर्लिंगम, 12 ज्योतिर्लिंगम। लिंग लिंग कहते हैं प्रतिमा को, लिंग मतलब लक्षण जिसमें है, वो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, वो शिवलिंग।
मतलब ना वो मेल ना वो फीमेल, क्योंकि वो बॉडी में ही नहीं है, वो तो है ही ज्योत, वो तो है ही लाइट। तो वो परम ज्योत, वो शिव है। उसको इसलिए ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, जिसका स्वरूप ज्योति की तरह है। लिंगम मतलब जिसमें लक्षण है, प्रतिमा है, जो वो ज्योति की तरह है। क्योंकि लोगों ने पूजा पाठ करनी थी, प्रार्थना करनी थी, तो उस ज्योत स्वरूप परमात्मा की भी एक प्रतिमा बना दी गई, जैसे और देवी देवताओं की बनाई गई, और उसको पिंडी के रूप में बनाया गया। तो ये सच्चाई हमें जाननी पड़ेगी। और भारत के कोने कोने में है, मैं बताऊं, हर गांव में है। कोई देवी का मंदिर हो या देवता का हो, शिवलिंग हर जगह होता है। कभी सोचा आपने? ये हम देवी देवताओं को भी पूज रहे हैं, पर शिव के बिना उनका भी काम नहीं चलता। तो शिवलिंग हर मंदिर में होता है। देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज होती है, पर शिव की पूजा पूरे भारत में, यहाँ तक कि भारत से बाहर भी दूसरे देशों में भी शिवलिंग के मंदिर मिल जाएंगे आपको। आप देखिए, नॉर्थ में श्री राम श्री कृष्ण की बड़ी पूजा होती है। ईस्ट में चले जाओ भारत में, बैठ जाओ भाई, ईस्ट में चले जाएं, कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा, उधर दुर्गा माँ की होती है, काली कलकत्ते वाली की होती है। अगर आप साउथ में चले जाओ तो वेंकटेश्वर, मतलब विष्णु की ज्यादा होती है। और वेस्ट में चले जाओ, गुजरात और महाराष्ट्र, तो गणेश की ज्यादा आराधना होती है। लेकिन शिव की आराधना, शिव की पूजा पूरे भारत में होती है। ये एक अजीब बात है। अजीब इसलिए है क्योंकि वो सबका है, वो देवों का भी देव है। सर्वात्माओं का पिता है, सर्वात्माओं का पिता है। देखो, वो देवों का देव महादेव है। आप देखेंगे कि हर देवी देवता की मूर्ति हाथ कान पैर वाली है, पूरे शरीर के अंग होते हैं या नहीं होते? कोई भी मूर्ति आप देख लो, लेकिन शिव की मूर्ति में ना हाथ है, ना कान है, ना कुछ है, बस जोत के आकार का पिंडी सी बना रखी है। क्यों? किसी ने सोचा ही नहीं। इसका मतलब है कि वो ज्योत स्वरूप परमात्मा है, वो शरीरधारी देहधारी नहीं है। ये हमें और उसमें फर्क है। मनुष्य आत्माएं देह में आती है, देह में आकर देह जन्म मरण के चक्कर में आती है। हम पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनते हैं, पर परमात्मा जन्म मरण से अलग है, पाप आत्मा पुण्य आत्मा नहीं बनता। देवताएं 33 करोड़ है, महान आत्माएं बहुत हैं, पर परमात्मा एक है, और वो ज्योत स्वरूप है। और उसकी मेन बात ये है, उसे आप अल्लाह कह दो, वाहे गुरु कह दो, शिव कह दो, परमात्मा कह दो, बात एक ही है। पर उसको हर कोई मानता है, उसके इस स्वरूप को हर धर्म में मानते हैं। गजब की बात ये है। तो जो मैंने कहा कि भगवान वो जिसे सब मानते हो, तो परमात्मा शिव को, ज्योत स्वरूप गॉड को हर कोई मानता है, हर धर्म में मानते हैं। कैसे मानते हो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बता रखा है, नेपाल में पशुपतिनाथ बना हुआ है मंदिर, वहां भी शिवलिंग रखा हुआ है भारत के बाहर। अमरनाथ में भी नेचुरल रूप में शिवलिंग बन जाता है, वहां भी शिव का यादगार है। वो सोमनाथ भी है परमात्मा गुजरात में, वहां पर भी शिवलिंग रखा हुआ है। और जितने भी हैं भगवान के नाम जो है ना, शिव के नाम कभी देखना इन मंदिरों की, या तो ईश्वर लगा है लास्ट में या नाथ लगा है। विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, पापकटेश्वर, जो भी शिव के मंदिर है, या नाथ लगा होगा, अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, सर्वेश्वर। इसका मतलब शिव के साथ ही ईश्वर लगता है, बाकी किसी के साथ ईश्वर नहीं है।
और वही नाथ है सबका, तभी तो उसके नाम भी गुणवाचक है और उसके कर्तव्य भी है। उसका जो नाम है वो गुणवाचक भी है और कर्तव्यवाचक भी है। भगवान का नाम, उसका नाम ऐसा नहीं है कि नाम कुछ और हो काम कुछ और हो। हमारे तो कुछ भी नाम रख देते हैं। एक माता जी का नाम हंसमुख था, लड़की वो दुखी थी। एक भाई का नाम अमीर चंद था वो फकीर। एक का नाम लक्ष्मी था लेकिन थी गरीब। नाम शांति था पर लड़ाई कर रहा था। हमारे नाम गुणवाचक नहीं है पर परमात्मा शिव का नाम गुणवाचक है। एक बार एक आदमी था, उसका नाम छज्जू था। क्या नाम था? क्या नाम था? छज्जू। तो सारे लोग कहने लगे, उसको चिढ़ाते थे कि भाई क्या नाम रखा है, कोई छज्जू को नाम होता है, नाम बदल ले अपना। एक दिन उसको बड़ी फीलिंग आई कि बदल लेना चाहिए नाम, छज्जू नाम ठीक नहीं है। तो उसने सोचा अब क्या नाम रखूं। तो बाजार में चला गया ढूंढने के, कोई ढूंढता हूँ अच्छा सा नाम किसी से पूछ पाछ के। तो सामने गया तो एक लेडी ओखली पे चावल कूट रही थी। उसने कहा जी माता जी आपका क्या नाम है? कहता जी लक्ष्मी। बड़ा हैरान हुआ, लक्ष्मी माता चावल कूट रही है। थोड़ा और आगे गया, एक व्यक्ति था वो चौराहे पे भीख मांग रहा था। उससे पूछा भाई तेरा क्या नाम है? उसने कहा जी अमीर चंद। और आगे गया, उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? धनपत नाम उसका, अमीर चंद नहीं धनपत। उसने बताया मेरा नाम है धनपत राय। तो उसके आगे और गया, एक की शव यात्रा निकल रही थी, राम नाम सत्य है। एक से पूछा उसने भाई किसकी निकल रही है, नाम क्या है इसका? कहते जी अमरनाथ। बड़ा हैरान हुआ, वापस आ गया। लोगों ने पूछा यार दोस्तों ने भी भाई कौन सा नाम पसंद आया, क्या नाम रखेगा? तो कहता जी लक्ष्मी कूटे ओखली, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी चल बसे, मेरा छज्जू नाम ही ठीक। तो दुनिया में तो ऐसे नाम है आजकल, और जो शिव का नाम है उसका मीनिंग है, शिव मतलब कल्याणकारी, सदा शिव। सदा शिव मतलब वो सदा ही कल्याणकारी है। और शिव को बिंदु भी कहते हैं लोग, शिव को बिंदु भी कहा जाता है। तो शिव बिंदु भी है, ज्योति बिंदु है। तो अब उसकी यादगार हर धर्म में है। ये मैं कह रहा था, देवों का देव, जब भी किसी देवता के ऊपर संकट आता था तो कहां जाता था घूम फिर के? पहले ब्रह्मा के पास, फिर विष्णु के पास, लास्ट में शिव के पास ही पहुंचते थे। ठीक है, तो वो भी देवों का देव, सभी देवताओं ने भगवान शिव की पूजा कहीं ना कहीं की। अच्छा वो देवियों का भी देव है, ना केवल देवताओं का, देवों का, पर देवियों का भी देव है, इसलिए महादेव है। जितनी भी देवियां हैं जिनकी नव दुर्गा हम नवरात्रों में आराधना करते हैं, उनकी कहानियां सुन लो। उनके लिए कहते हैं शिव से उत्पन्न हुई शक्तियां। ये शिव शक्तियां हैं, शिव ने उनको उत्पन्न किया। तो बताओ, उत्पन्न करने वाला बड़ा होता है या जो उत्पन्न होता है वो बड़ा होता है? बड़ा तो वही है ना। तो शिव देवियों के भी देव है, देवों के भी देव है, और वो ईश्वर है। इसलिए उनके नाम, उनके जो भी मंदिर है उनके नाम के पीछे ईश्वर लगा है। रामेश्वर, गोपेश्वर। अच्छा रामेश्वर की बात देख लो, रामेश्वर ऊपर रामायण में आती है बात कि श्री राम जी ने जब रावण से युद्ध करना था तो श्री राम जी के पास बहुत शक्तियां थी, अकेले भी लड़ सकते थे। पर उन्हें पता था कि ये जो सामने दुश्मन है ये छोटा मोटा दुश्मन नहीं है, इसने शिव से शक्तियां ले रखी है। अब उसको पराजित करना है तो बिना शिव से शक्ति लिए उसको पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया और शिव की आराधना की, शिव को याद किया, उससे शक्ति ली और रावण पर जीत पाई। तो जो श्री राम का भी ईश्वर हुआ, श्री रामेश्वरम, तो कौन हुआ फिर? शिव ही हुआ ना फिर। गोपेश्वरम,
श्री कृष्ण का भी ईश्वर, महाभारत में आप देख लीजिए, कुरुक्षेत्र में सर्वेश्वर थानेश्वर मंदिर बना हुआ है। वहां पर महाभारत युद्ध से पहले वहां भी शिवलिंग की स्थापना कराई गई श्री कृष्ण के द्वारा, और पांडवों से उसकी आराधना कराई गई ताकि वो युद्ध में विजयी बने। तो श्री कृष्ण जी ने भी उनको माना, श्री राम जी ने भी उनको माना, तो वो सबके क्या हो गए, सबके आराध्य हो गए, सबसे बड़े हुए या नहीं हुए। अच्छा, आप दूसरे धर्मों में चले जाओ, यहाँ दिखा रखा है मुस्लिम धर्म का, इस्लाम में कहते जब वहां पर ना भगवान के नाम पे मतभेद हो गया कि कौन है भगवान, आपस में लड़ने लगे लोग, तो अचानक वहां खुदा की आकाशवाणी हुई और एक पत्थर आसमान से गिरा और कहा गया, उन्हें हुक्म सुनाया गया कि ये मेरा रूप है, तुम्हें इसे याद किया करो। और उन्होंने उसे बड़े प्यार से मक्का में स्थापित किया, उस पवित्र पत्थर को, जिसे संगे अस्वद कहते हैं। ये यहाँ सेकंड वन, वो आप देखेंगे वो गोल गोल है, ज्योत की आकार का है, जैसे शिवलिंग होता है वैसा ही है। इसलिए हिंदुस्तान में उसको मक्केश्वर भी कह देते हैं लोग, ये मक्का का ईश्वर है। और वो नूरे इलाही है। आप कभी कुरान शरीफ को पढ़िए तो वो कुरान में लिखा है कि वो नूरे इलाही, वो नूर है, वो निराकार है, वो प्रकाश है। और कहीं किसी व्यक्ति की पूजा, किसी गुरु की पूजा इस्लाम में नहीं होती है, बड़ा प्लस पॉइंट है। किसी व्यक्ति को, किसी पैगंबर को वो याद नहीं करते, डायरेक्ट उस निराकार खुदा को, परमात्मा को याद करते। अब उनको हम बात समझाएं कि खुदा नूर है, खुदा ज्योत है, ये शिव वही है जो वहां लगा है। सारी मूर्तियां तोड़ दी गई मक्का में, वो क्यों नहीं तोड़ा गया? वो एक आज तक उसके बिना, उसको चूमे बिना, उसके दर्शन किए बिना हज कबूल ही नहीं होता। वो पत्थर, वो मूर्ति आज भी है, कुछ तो राज होगा ना, तो वो समझने वाली बात है। क्रिश्चियन लोग, बाइबल में गॉड क्या लिखा है गॉड के बारे में? गॉड इज डिवाइन लाइट, परमात्मा एक दिव्य प्रकाश है, लाइट है। क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, उसने तो कहा आई एम सन ऑफ गॉड। और हम सब सन ऑफ गॉड ही तो हैं, हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा ज्योत है। मूसा, हजरत मूसा, उन्होंने जब बड़ी तपस्या की तो उनको माउंटेन्स के ऊपर प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, जिसे उन्होंने जिहोवा कहा। उन्हें भी वो प्रकाश दिखाई दिया। पारसी लोग आज तक आग, आग के रूप में परमात्मा को याद करते, ज्योत के रूप में। और वो ज्योत, वो ज्वाला वहां से लेके आए थे ईरान से, वहां भी वो थोड़ा बहुत यादगार है। सिख धर्म में तो इतना अच्छी व्याख्या है गुरु ग्रंथ साहब में, एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूर्त निर्भय निर्वैर अजोनी, ना तो वो जन्म लेता है ना मरता है, सारी डेफिनेशन भगवान की दे रखी है। ना वो भोगता है, ना उसका किसी से वैर है, सबसे वो निराकार है। एक ओंकार कह के उसका नाम दिया गया। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, देही शिवा वर मोहे, हे शिव मुझे वर दो। तो उन्होंने भी शिव को माना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम शिव की बात करते हैं या शिव नाम ना भी ले, हम ये कहें कि परमात्मा ज्योत स्वरूप है, तो सारी दुनिया के लोग एक मंच पे आके इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे सब धर्मों में एकता हो जाती है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज ब्रह्मा कुमारी, बेशक इंडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन, भारत की प्राचीन संस्कृति पर आधारित आंदोलन, अध्यात्म पे आधारित आंदोलन, लेकिन ब्रह्मा कुमारी की बातें सब धर्म के लोग दुनिया भर में मान रहे हैं। 140 देशों में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब बुद्धिस्ट, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट भी इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम वो बात कर रहे हैं जो सबको मान्य रखती, जो सच हो। और हम नहीं कर रहे ये बात,
ये वो परिचय है जो भगवान शिव ने खुद हमें दिया, खुद बताया, हमें भी पता नहीं था, हम भी यहीं आके सीखे। तो भगवान ने जो परिचय दिया अपना कि मैं ज्योत स्वरूप हूँ, मेरा नाम शिव है, और हम ब्रह्मा कुमारी में उसे शिव बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव बाबा। बाबा मतलब पिता। पुराने जमाने में बाबा पिता को बोलते थे, थोड़ा प्यार वाला शब्द है, इसलिए हम उसे शिव बाबा कहते हैं। शिव परमात्मा कहे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई आदमी है परमात्मा, और जब हम उसे कहते हैं वो मेरा बाबा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, तो थोड़े उसके नजदीक हम आते, प्यार पैदा होता है, इसलिए उस ज्योत को शिव बाबा कहते हैं। वो लाइट, वही लाइट है, उसे ही भगवान हम कहते हैं, और वही सबका भगवान है। यहाँ किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई आदमी नहीं है कि इसने ये किया, हम तो केवल आपकी तरह स्टूडेंट हैं, सिखाने वाला परमात्मा है, वही हमारा गुरु है, और कोई व्यक्ति गुरु नहीं, क्योंकि वो सब गुरुओं में महान गुरु है। बैठ जाओ भाई जी, और भी है कुछ शिव शंकर का है। अब एक बात और आपको बता दें, आपको बताया कि जो शिव की मान्यता है वो सब धर्मों में है, इसलिए शिव सबके हो गए। अब आपके मन में एक और प्रश्न पैदा हो रहा होगा, ये शिव शिव कह रहे हैं, शिव शिव कह रहे हैं, शिव ना जन्म लेता है ना मरता है, अजन्मा है, तो हमने तो एक ऐसा भी देखा है जो जटाधारी व्यक्ति है, तपस्या में बैठा हुआ है, जिनको हम शंकर जी महेश कहते हैं, वो तो देहधारी है। वो कौन है फिर? आज तक ज्यादातर भारत के लोग शिव और शंकर को एक मानते रहे, लेकिन ये भी समझने की बात है कि दोनों एक नहीं है। शिव अलग, शंकर अलग, राम अलग, हनुमान अलग, एक जैसे थोड़ी हो सकते। क्या फर्क है वो इस चित्र में आप देख लीजिए। शंकर जी की एक ही तस्वीर सब जगह बनाई जाती है, तपस्या कर रहे हैं कैलाश पर्वत पे, ठंडे पहाड़ पे, कपड़े उतार के, बर्फ पड़ी हुई है, तो तपस्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तपस्वी है, योगी है, और हम भी तपस्या करते हैं, हम भी योग लगाते हैं। तो भगवान कौन होता है? भगवान क्या किसी को याद करेगा, किसी की तपस्या करेगा, किसी से कोई शक्ति लेने के लिए तप करेगा? हम तो तप इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जीवन में शक्ति आए। तो शंकर जी तप क्यों कर रहे हैं? उनके लिए कहते हैं वो विनाश के देवता, विनाशकारी। तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हुआ, तो अब कैसे विनाश होगा? वो शक्ति लेने के लिए वो तपस्या करते हैं। और तपस्या किसकी करते हैं? कभी देखो आप, उनके आगे क्या रखा जाता है? शिव के आगे, शंकर जी के आगे शिवलिंग हमेशा होगा। तो इसका मतलब शंकर भी शिव को याद करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए, जो भी उनका काम है। तो वो योगी रूप में है, योगेश्वर नहीं है, योगेश्वर शिव है। नाम अलग, रूप अलग। परमात्मा शिव ज्योत बिंदु स्वरूप, शंकर देहधारी, जैसे हम देहधारी हैं। तो जो देहधारी है, जो जन्म मरण में आए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा देवता बन सकते हैं, देवी देवता, महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा बन सकते हैं, सबसे ऊपर है देवी देवता। पर परमात्मा नहीं बन सकते, परमात्मा अलग है, वो बनने का विषय नहीं है। तो परमात्मा शिव है, जिसकी यादगार पिंडी है। शंकर देवता है, विनाश के देव है, विनाश करते हैं। शिव रचयिता है, शंकर रचयिता है, रचना है। शिव की रात्रि मनाई जाती है, कभी शंकर रात्रि बोला? हम यही कहते हैं ना, महाशिवरात्रि का त्योहार, शिव
अगर एक होते तो शंकरात्रि भी यूज कर लेते हैं वर्ड। और क्या फर्क है? ड्यूटी भी दोनों की अलग अलग है। शिव की मतलब ही है कल्याणकारी और शंकर का मतलब विनाशकारी। दोनों अलग अलग, डिपार्टमेंट ही अलग अलग है, तो एक कैसे हो जाएंगे? तो ये भूल हुई कैसे? क्यों हमने कह दिया जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर, जय शिव शंकर कट्ठा बोल दिया? ये इसलिए बोला कि जैसे साउथ इंडिया में प्रचलन है ना, बेटे के साथ बाप का नाम भी लिख देते हैं, लिखते हैं ना, मोहनदास करमचंद गांधी। अब मोहन कौन है? गांधी का क्या नाम था? मोहन। करमचंद पिताजी का नाम था, तो जोड़ देते हैं। ऐसे ही लोगों ने पिता और बेटा, पिता शिव बेटा शंकर, दोनों को एक ही कह दिया। शिव निराकार ज्योत स्वरूप था, उसको समझ पाना आसान नहीं था, आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तो उसने सोचा कि भगवान हमारी तरह होना चाहिए जैसे हम हैं, तो उसने शंकर के रूप में उसको जोड़ दिया। अच्छा, शिव को निराकार क्यों कहते हैं? अगर वो निराकार है तो निराकार का क्या मतलब है? मैंने तो कहा वो ज्योत स्वरूप है, पर निराकार भी कहते हैं। अब ये निराकार, ये कोई गुणवाचक चीज नहीं है, ये विश्लेषण है। विश्लेषण जैसे मैं कहूं कि ये हॉल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब किसी हॉल के तुलना में ज्यादा बड़ा है, अभी तो बड़ा हुआ। और ये तो नहीं कि ये हॉल का कोई रूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है तो है। ऐसे ही जब हम कहते हैं निराकार, वो साकार की भेंट में कहा जाता है कि जैसे साकार में हम लोग हैं, साकार में देवी देवता है, वैसा रूप भगवान का नहीं है। उसका रूप सूक्ष्म ज्योत स्वरूप है। और वो ज्योत स्वरूप यहाँ तो समझाने के लिए इतना बड़ा बना दिया, वो तो इतना छोटा होता है, दिखता भी नहीं। जितनी आत्मा आत्मा दिखती है, महसूस होती है, बस ऐसे परमात्मा भी इतना सूक्ष्म रूप है। वो रूप में बिंदु पर गुणों में सिंधु के समान है, बहुत पावरफुल है। आप एटम को देखना, एटम बम, इतना सा एटम दिखता भी नहीं हो, और जब वो काम करता है इतनी सारी बिजली पैदा कर देता है। ताकत है ना छोटे से एटम में। तो एटम में हो सकती है तो आत्मा में भी हो सकती है, आत्मा में है छोटी सी तो परमात्मा में भी हो सकती है। और आत्मा और परमात्मा का ये नहीं कि उनकी शेप छोटी बड़ी है, आकार छोटा बड़ा है, नहीं, गुणों का फर्क है तो वो भी सूक्ष्म में बिंदी, वो भी सूक्ष्म में बिंदी, पर गुणों में फर्क है। तो ये एक बात ये समझ लीजिए। अब आप देखेंगे कि शिव के चित्र में तीन पिंडी पे तीन रेखाएं होती हैं, और बीच में एक बिंदी भी बनाते हैं या आंख बना दिखा देते हैं। तो ये तीन रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि शिव त्रिलोकीनाथ है। त्रिलोकीनाथ, तीन लोकों को जानने वाले, या त्रिकालदर्शी जिसे कहें, तो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, इसलिए उनको तीन बिंदियां दिखाई। एक बीच में बिंदी तो इसलिए दिखाई क्योंकि वो है ही बिंदी। अगर बीच में बिंदी की जगह आंख दिखाई हो, उसका मतलब है वो त्रिनेत्री है। दो आंख तो सबके पास है, उसके पास तीसरे वाली आंख ज्ञान की आंख है। उस पे जो बेल पत्ते चढ़ाते हैं वो भी तीन पत्तों वाले चढ़ाते हैं, जो सिद्ध करता है कि परमात्मा त्रिमूर्ति है, तीन मूर्तियों के द्वारा काम करता है। बैठ जाओ भाई। तीन मूर्तियां कौन सी होंगी? अब कौन कौन सी तीन मूर्तियां हैं? त्रिमूर्ति, दिल्ली में त्रिमूर्ति मार्ग भी है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। परमात्मा करन करावन हार है, वो करता नहीं, करवाता है, कर्म के प्रभाव में नहीं आता। तो सृष्टि का सिस्टम चलाने के लिए तीन देवताओं की रचना उनके द्वारा होती है। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना करवाता कौन है? परमात्मा। विष्णु के द्वारा सृष्टि की पालना करवा कौन रहा है? परमात्मा शिव। और शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश। तो ये तीन दिव्य कर्तव्य परमात्मा शिव के हैं।
इसलिए उसे गॉड कहते हैं, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। वो क्या स्थापित करते हैं? सतयुग की स्थापना, कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना। और जब सतयुग आ जाता है, उस सतयुग की पालना विष्णु के द्वारा कराते हैं। विष्णु माना लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप। जब उनको एक नाम देना हो तो विष्णु कह देते हैं। तो लक्ष्मी और नारायण का किंगडम सतयुग में होता है। उनके नाम से राजा राज करते हैं, वही होते हैं। तो राजा को पालनहार भी कहते हैं। इसलिए विष्णु के द्वारा उस सतयुगी सृष्टि की, स्वर्ग की पालना का काम परमात्मा कराते हैं। तो ये तीन उसके मेन कार्य हैं। उसके कर्तव्य भी आपको बता दिए, नाम भी बता दिया, रूप भी बता दिया। अच्छा, नाम कई लोग कुछ और मतलब बताते हैं इसका। होना चाहिए नाम। आपका कोई नाम ही ना रखे चल जाएगा? माँ बाप नहीं रखेंगे, दोस्त रख देंगे। कोई छज्जू बोलने लग जाएगा, कोई कुछ बोलने लग जाएगा। रखेंगे या नहीं रखेंगे? बिना नाम के कोई चीज हो सकती है? हर चीज का नाम है। छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के भी नाम रख रखे हैं, एलिमेंट्स के भी नाम रख रखे हैं। तो नाम तो होता ही है। और परमात्मा के तो सबसे ज्यादा नाम है, मैंने बताया, रामेश्वरम, गोपेश्वरम, विश्वेश्वर, विश्वनाथ, सोमनाथ, कितने नाम है। और लोगों ने कह दिया जी ना उसका नाम है, ना रूप है, ना कोई आकार है। क्या ये संभव हो सकता है? उसका नाम तो है, बहुत अच्छे अच्छे नाम है उसके। सत्यम, शिवम, सुंदरम। वो शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। उससे सुंदर कोई हो सकता है? और लोगों ने कह दिया रूप ही नहीं है जी। अरे इतना मोहनी रूप उसका, इतना सुंदर रूप उसका, जिसके लिए कह दिया है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसका रूप ही नहीं है? रूप है, पर मनुष्यों की तरह रूप नहीं है, देवताओं की तरह, किसी भी देहधारी व्यक्ति की तरह उसका रूप नहीं है। उसका रूप ज्योत स्वरूप है और वही उसका रूप है। ये आज आप पक्का कर लो, परमात्मा ज्योति बिंदु है। ठीक है, तो ये आज आपका दूसरा लेसन मेडिटेशन से रिलेटेड। कल हम बात करेंगे मेडिटेशन की, कैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, कैसे परमात्मा से बात की जाए, वो राजयोग मेडिटेशन, उसके ऊपर कैसे उससे संबंध जोड़ेंगे। आपके बीच में कवि भी आए हैं और कवि आपको बड़े अच्छी अच्छी हंसने वाली कविताएं, वीर रस से भरी कविताएं सुनाएंगे, राष्ट्र प्रेम की कविताएं सुनाएंगे। उनका भी आनंद लेना है। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और कल हम फिर मिलेंगे। और साथ में एक बात की अनाउंसमेंट कर दे, परसों से आप सबके लिए ये शिविर हम एक्सटेंड करने वाले हैं। कल आपसे टाइम पूछ लेंगे, जो टाइम आपको सूट करता होगा। परसों से राजयोग शिविर के जो लेसन रह गए वो आपके कंटिन्यू करेंगे, दोनों आश्रम पे, जो यहाँ पर भी है सिविल लाइन्स में और नंदनवन में। टाइम आपको बता देंगे भाई जी, उसमें आपने आगे की जो यात्रा है वो छोड़नी नहीं है, पूरे लेसन लेने हैं। ओम शांति।